हेलो। सो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था और इस क्लास में हम करने वाले हैं सिग्निफिकेंस। ठीक है। एंड आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आया होगा, एंड इफ नॉट यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दैट। ओके। नो, आई एम एबल टू हियर इट। सो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, अगर हम पहले सिंपल सी बात करें तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है बेटा जी? तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंस। कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कभी तो ऐसा होगा जिसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे होंगे क्योंकि वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, बट अभी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो क्यों लग रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? ठीक है। तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, तो आप ये वाला आंसर इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस फॉर ऑल द चैप्टर्स। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस जहाँ पे भी आपका आएगा तो आप उसमें वहां पे उसकी अगर इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है तो आप वहां पे भी उसका सेम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ का काम करती है। क्योंकि ये इट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और इन प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि आजकल नई नई बीमारियां आ रही हैं। HIV हो गया, एड्स हो गया, कोविड हो गया। ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गए हैं, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, BP हो गया है। ये सब क्या है, इंक्रीज हो रहा है। पहले तो सिर्फ ये ओल्डर पीपल, ओल्ड ओल्ड एज लोगों में दिखाई देती थी, बट नाउ इवन किड्स, किड्स हो गए, यू पीपल, पीपल लाइक अस, यूथ, you see that there is someone who's really healthy going to gym and then having a cardiac arrest and then getting there. So ऐसा हो रहा है, बहुत यंग छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, ओबीज तो आप देख ही रहे हो। ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, बिकॉज ये सब हो रहा है तो इसको खत्म करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए वी हैव टू स्टडी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ठीक है। फिर है आपका द प्रमोशन ऑफ पॉपुलेशन विच रिक्वायर न्यूट्रिशनल केयर, वो बढ़ रहा है। ठीक है। कि किस किस को न्यूट्रिशनल केयर की जरूरत है। ठीक है। पहले इतने ज्यादा डाइटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होते थे। अगर आपको कोई बीमारी होती थी तो आपकी दादी मामी कुछ कुछ बोलती थी और आप उसको फॉलो करते थे और आप ठीक हो जाते थे। पहले प्रेगनेंसी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी। ठीक है। पहले क्योंकि बहुत सारी चीजें ठीक थी, अभी नहीं है। बहुत सारा हमारा लाइफस्टाइल उसके बहुत उसका दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, टू डिस्कस। सो अभी न्यूट्रिशनल केयर, सपोर्ट, डाइट काउंसलिंग, ये सब की जरूरत बढ़ रही है। क्यों? और ओल्डर ओल्डर पर्सन में नहीं बढ़ रही है, ये तो बुक पता नहीं कब लिखी गई होगी। अब यंग बच्चों को, अडल्ट्स को और इवन किड्स के लिए भी तो ये इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है। इसके बाद है फॉर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस, थेरेपेटिक डाइट। थेरेपेटिक डाइट क्या होती है? थेरेपी आप लेने जाते हो व्हेनेवर यू हैविंग एनी मेंटल इश्यूज। ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में, आपकी हेल्थ में कोई इशू हो रहा है रिलेटेड टू डाइट, और जो डाइट आपको आपको आपका डाइटिशियन सजेस्ट करेगा और आपको आपकी बॉडी को वो डाइट एज अ थेरेपी ट्रीट करेगी। ठीक है। तो दैट इज व्हाट, कि वो थेरेपेटिक डाइट है, सिंपल। ठीक है। थेरेपेटिक डाइट इज व्हाट, इज सिंपली टू टू क्योर यू फ्रॉम एनी डिजीज। ठीक है। तो therapeutic diet is prescribed to a patient by clinical nutritional dietitian as per the needs of individual after nutritional assessment. Nutritional assessment होगा पहले, उसके बाद ही कोई डाइट उसको सजेस्ट की जाएगी। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। इसके बाद है आपका विद एडवांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक इन न्यूट्रिशन, डेट इज सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स देख लो ना, आप बन रहे हैं, कितना कुछ आ रहा है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। ठीक है। आजकल फॉर एवरीथिंग पीपल हैव समथिंग। पहले ब्रेस्ट मिल्क की जगह पे भी सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो बहुत सारी नई नई चीजें हर दिन लैब्स में बन रही है। ठीक है। तो ये कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? न्यूट्राक्यूटिकल्स, फाइटोकेमिकल्स, बायोएक्टिव कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। इसका इससे नेक्स्ट टॉपिक में इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सब जो है सप्लीमेंट्स बन रहे हैं और ये हमारे पास एडिशनल फूड सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए स्पेसिफिक काम होता है इनका। ठीक है। जैसे किसी को हाइट बढ़ानी है तो ऐसा बोलने लगते हैं कि कॉम्प्लेन दे दो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनल डाइटिशियन क्या, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन क्या करते हैं?
वो एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, और उस अप्रोच को फॉलो करने के लिए उनके पास सिस्टम होता है कि आप इस पहले स्टेप में ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, ठीक है। तो वो न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस और फोकस करते हैं ईच पर्सन की नीड, और उसको होलिस्टिक मैनर में एड्रेस करते हैं। होलिस्टिक मैनर क्या होता है? होलिस्टिक मैनर होता है 5 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको 11th क्लास के लेक्चर याद होंगे तो वहां पे मैंने पढ़ाया था कि होलिस्टिक मतलब बेसिकली सारे एरियाज कवर करने हैं। आपका आपका जो भी डाइटिशियन होगी वो आपको मेंटल हेल्थ पे वो करेगी, आपकी सोच। अब ऐसा नहीं है ना कि आप नॉनवेज नहीं खाते हो और आप जो है वो आपको बोलने लगे कि अगर आपने नॉनवेज नहीं खाया तो आप ठीक नहीं हो पाओगे, नहीं ना, शी विल गिव यू ऑल्टरनेटिव्स फॉर दैट आल्सो। तो आपके सारे डोमेन्स को कवर अप करेगी, सब, ठीक है। आपका हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ सबको कवर करेगी, और फिर आपको वो डाइट जो है वो आपकी इंडिविजुअलिटी को फॉलो करते हुए आपको सजेस्ट करेगी चीजें, ठीक है। तो ये आपके सिग्निफिकेंस हो गए हैं। अब हम बात करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे फाइटोकेमिकल्स और ये सब, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो आई गेस, एंड आई होप दैट इट मेक्स सेंस टू यू। एंड in the next class we'll move on with the next topic, and that topic is really important. And that's all. So thank you so much.